हे गाइस, दिस इज अनिकेत भोसले और आज की इस वीडियो में आई बी टॉकिंग अबाउट द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी का 4DX रिव्यू। और लेट मी जस्ट हैव अ मोमेंट विद यू। लाइफ काफ़ी मेरी चलते जा रही है एंड आई डोंट हैव टाइम टू अपलोड कीप अपलोडिंग वीडियोज ऑन माई चैनल एंड आई हैव बीन वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाउ माई वीडियोज लुक एंड फील, द वर्ड्स आई यूज इन माई वीडियोज, या फिर ऑलवेज आई ट्राई टू कीप हैव अ स्क्रिप्ट। तो उसमें क्या होता है, काफ़ी स्क्रिप्टिंग में काफ़ी वक्त लग जाता है। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट दिस टुक मी 2-3 सॉरी सी ऐसे कुछ एरर्स होते हैं, तो दिस टुक मी 2-3 आवर्स टू फाइनलाइज माई स्क्रिप्ट। सो होता क्या है, काफ़ी टाइम चला जाता है स्क्रिप्टिंग में। शूटिंग में सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ होती है क्योंकि आई ट्राई टू प्रिपेयर माई सेल्फ वेरी वेल, एटलीस्ट आई ट्राई, एंड देन एडिटिंग को भी काफ़ी 2-3 दिन चले जाते हैं। सो दिस होल पॉइंट इज टू बी अनफिल्टर्ड। ज़्यादा स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर भी बस पॉइंटर्स लिखे हैं मैंने कि बाबा आई नो वॉट आई वॉन्ट टू से इन माई segments, so I have just written few keywords and pointers just say I'll have a flow and I don't waste time, right? Aapka especially. So that's the whole point. So that's why this video or maybe more coming videos will be mostly unfiltered, not as scripted as before. Just see, ऐसे कुछ errors होते हैं, so and I will do retake. So this time I was like, I want to be consistent, and all of these unfiltered videos are not for engagement, not for views. It's for I want to express myself and my love for formats and films. And if I have an audience who wants to just listen to me heart to heart, then cherry on top. So let's begin. So I watched the Super Mario Galaxy movie in 4DX 3D on a Tuesday and I am shooting this video on Wednesday. तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हुआ स्क्रिप्टिंग के बाद, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही थी। सो बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू रिमेंबर एंड हैव सम मटीरियल फॉर दिस वीडियो। और क्योंकि ट्यूसडे था तो आज उस फिल्म की टिकट 400 या फिर 450 है, बट yesterday, that is Tuesday, I got to watch an afternoon 4DX show in 3D for 250 rupees. I think it's a good deal. I shall say it was a good steal. I watched this as I'm a native Punekar, so मैंने इस फिल्म को Cinepolis Seasons Mall में देखा है और मैंने एक ही फिल्म देखी है PVR पवेलियन या फिर PVR फिनिक्स मार्केट सिटी में, उनके पास भी एक 4DX है। बट शॉर्ट आंसर, मुझे वहाँ का 4DX इतना पसंद नहीं आया। So if I want to watch a film in 4DX, I would always prefer Cinepolis Seasons Mall. This is my personal opinion. और अब शुरू होते हैं पॉइंटर्स की तरफ, एंड आई रियली वोंट केयर मच अबाउट द कितना वीडियो लंबा हो जाता है। आई विल जस्ट ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। सो सबसे पहले है 3D. I would like to talk about 3D as a format and a short memory I would like to share with you guys. Oh God. So, मेरी ज़िंदगी की पहली फिल्म थी अवेंजर्स, जो 2012 में आई थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एवेंजर्स असेंबल, और ये मैंने फिल्म विक्ट्री थिएटर में देखी थी, विच इज़ अ सिंगल स्क्रीन सिनेमा इन पुणे. A very old cinema, but it was pretty good. It is still pretty good. हालांकि क्योंकि अब काफ़ी मूवीज़ डॉल्बी 4DX एंड IMAX में देख रहा हूँ, तो आई एम नॉट वॉचिंग एनी फिल्म्स देयर बट और एनी अदर प्लेस ऑनेस्टली. बट कमिंग बैक टू द स्टोरी, आई वॉच्ड दिस फिल्म एट विक्ट्री थिएटर, और ये मेरी ज़िंदगी की पहली 3D फिल्म थी. और द person who I am today, the love I share for the cinema today, या फिर जितने भी मैं मूवीज़ थिएटर में देखता हूँ, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ 3D. उसके पहले भी मैंने काफ़ी मूवीज़ देखी है थिएटर में, बट वो जो थिएटर का जो ये था ना कि यार ये फिल्म मुझे थिएटर में देखनी है, वो कभी मुझे क्रेज़ नहीं था. उस वक्त आपको कैमरिप्स ईजिली मिल जाती थी, या फिर आपको 1 या 2 दिन में आपको वो DVD आती थी, पता 50 रुपये में. तो आप वो DVD में आप वो HD कैम आप देखते थे. तो मुझे कभी ऐसा वाव फैक्टर लगा नहीं कि ये बॉडीगार्ड फिल्म आ गई, हम ये देखते हैं, चेन्नई एक्सप्रेस आ गई, हम थिएटर में देखते हैं. सो जब मैंने पहली बार
एक 3D फिल्म एक्सपीरियंस करी. ऑफ कोर्स आई हैव कम टू अ रियलाइजेशन बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, या फिर उस टाइम पर जितने भी मैंने फिल्म देखे शायद से मेरे लिए वो काफ़ी एग्जैजरेटेड 3D था, बिकॉज आई एम सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो मेरा ब्रेन काफ़ी एग्जैजरेटेड मुझे कुछ चीज़ें बता रहा है. सो उस वक्त जो 3D मैंने एक्सपीरियंस किया, इट फेल्ट लाइक एज इफ उस सिनेमा में कोई होलोग्राम वाला टेक्नोलॉजी है एंड आई एम सीइंग कैरेक्टर्स completely outside the screen, and I'm not kidding. I was a kid. I tried to, catch them. So I remember, these action set pieces and everything. It felt so closer to me. Like जो डिब्री है, जो स्पार्क्स है, आयरन मैन का जो लेजर है, हॉकाई का जो एरो है. Even that film was Avengers was so good in 3D. So many action sequences were just crazy in 3D, and I fell in love with movie going experiences from that point onwards, because I was like, ये तो यार हमारे पास तो 3D में है नहीं, 3D फोन नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो द ओनली प्लेस आई कैन वॉच मूवी इन 3D सिनेमा. सो वैसे मेरा पूरा 3D का क्रेज शुरू हुआ. और उसके बाद मैंने दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 देखी थी, एंड द स्टोरी कंटिन्यूज. बट सिंस देन आई हैव बीन अ फैन ऑफ 3D. और मैंने IMAX को काफ़ी लेट एक्सपीरियंस किया मेरे ज़िंदगी में. मैंने कोविड के बाद क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट मेरी पहली फिल्म थी, IMAX फिल्म थी. एट एज अ नेटिव पुरेगर, सो मैंने सिनेपोलिस आउंड में देखी थी, वेस्टर्न मॉल. और उसके बाद 4DX. देन अभी जैसे कि इंडिया का सबसे पहला डॉल्बी सिनेमा हमारे शहर में आया, पुणे में. अभी वो भी मैं IMAX, as I always say to my friends, I'm a IMAX whore, but now I'm a Dolby Cinema slut. It's a joke because I have been in awe with these two formats, but deep inside my heart, 3D has a very special place. I 100% agree that many creators does not do it right. Yeah, many times it's gimmicky, many times it's not needed, but I've been very vocal about that because I actually genuinely like 3D as a format. But 3D does have a soft corner for me, and a similar thing happened. So कल जब मैंने इस फिल्म को 4DX 3D में देखने को चला गया, so there was this family जहाँ पर 2 ग्रैंड माज आई थी और उनके साथ 2 उनके नीस थे, 2 डॉटर नीस, क्या कहते हैं. सो हमारे बाजू में ही थे. सो बिकॉज इट्स 4 सेपरेट सीट्स, तो वो दूसरे साइड थे. एंड शायद से उनकी ये पहली 3D फिल्म थी, या फिर शायद से उनकी पहली 4DX फिल्म थी, और बोथ टुगेदर. एंड जैसे ही फिल्म शुरू हुई इन 3D, वो जो ग्रैंड माँ थी एंड द ग्रैंड डॉटर स्टार्टेड yelling and saying, अरे ये तो स्क्रीन के बाहर आ रहा है, अरे ऐसा लग रहा है कि मेरे आंखों के सामने है, अरे ये देखो स्क्रीन, ऐसा लग रहा है कि I don't know, something is said like it feels so real, like, and they were doing something actions like that, and I felt so nostalgic that yes, that's what I'm talking about, like, and it kept happening. They, after some point, I got irritated because they just started giving commentary about 3D after some point, like, अरे ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये स्टार वाला कैरेक्टर बाहर आ रहा है. I was like, stop it, I get it. It felt so nice seeing that grandma and those kids having fun in 3D. So I just wanted to tell that story, both my stories, my childhood story and this story. Now actually talking about the films 3D. So सबसे पहले तो I assume this film is rendered in stereoscopic 3D, but there were few frames or few shots, especially there's a UFO of Junior Bowser. तो वो UFO, as you know, UFOs जो होते हैं, how do I show? ऐसा कर्व होता है, so there's this upper side and there's this lower side. तो जो बीच वाला जो पोर्शन था, that looked inside and the whole surface looked outside, so it felt like a artifact. And usually ऐसे artifacts आपको, आप जब कोई 2D to 3D conversion करते हो, ऐसे आपको दिखाई देते हैं. So I felt, I don't know what was that issue. फिर दूसरा एक मुझे ऐसे लगा कि अगर कोई फिल्म नेटिवली शूट हुई है
थ्री डी में, स्पेशली लाइव एक्शन। तो जितने मैंने films that are shot native in 3D मैंने experience किए 3D में, I have noticed many times the textures, like if something is popping up, sometimes it's flat. It does not have that curve. जैसे कि ये जो मेरी नाक है, इसके यहाँ पर है ना, ये जो स्किन है थोड़ी अंदर चली जाती है, तो ये जो चीज़ है ना, ये नेटिव 3D में इतना कैप्चर नहीं होता है। ये और ये काफ़ी सिमिलर लेवल पे होंगे, बट अगर आप यही सेम शॉट अगर आप 2D से 3D में कन्वर्ट करते हो, तो बिकॉज ऑफ द रोटोस्कोपिंग दे मैनेज टू गिव अ डेप्थ हियर, जिससे मुझे काफ़ी सारे लेयर्स मिलते हैं। तो मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे, बहुत सारे ऐसे शॉट्स थे जहाँ पर जो नाक है, या फिर जो योशी का जो डायनासोर है, आई एम होपिंग दैट्स द योशीज नेम, दैट्स द डायनासोर्स नेम। सो जो लेयर था उनके नाक पर या फिर उनके गालों पर, इट फेल्ट लाइक दिस डज नॉट लुक लाइक स्टेथोस्कोपिक 3D आउटपुट। बट ठीक है, मुझे 90% लगता है कि दिस इज रेंडर्ड इन 3D, बट फ्यू शॉट्स मेड मी क्वेश्चन इट। सो दैट इज दैट। उसके अलावा आई विल से दी हाईलाइट्स में ये कहूँगा कि रिसेंटली मैंने काफ़ी एनिमेटेड फिल्म्स 3D में देखे हैं, बट दिस वन वाज द बेस्ट, लाइक। एंड व्हाट आई आल्सो लाइक्ड अबाउट दिस इज बहुत बार ऐसे होता है कि इफ अ फिल्म इज मेड फॉर 3D and then you watch it in 2D, like at your home or on your phone, and certain scene comes and you're like, this is shot for 3D, so when you're watching in 2D you're like, this does not look good, it feels gimmicky। तो यहाँ पर वो इशू बिल्कुल भी नहीं है। when you watch this film in 3D, from start to end you will have that heavy depth, heavy poppy effects। बट अगर आप इस फिल्म को 2D में भी देखोगे तो ऐसा आपको नहीं लगेगा कि दिस फिल्म इज मेंट फॉर 3D, या फिर इसका 3D व्यूइंग से आपको एक और इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा। सो मुझे ऐसा लगा कि इसका 3D काफ़ी मज़ेदार था, और आपको अगर आप 2D में भी देखते हो तो आपको मज़ा आएगा, 3D में देखते हो तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, मुझे ऐसा लगता है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ये फिल्म इतनी पॉप आउट से भरी रहेगी, इतनी सारे उसमें डेप्थ्स होंगे। सो ऑनेस्टली मैं बहुत बार, जैसे मैंने कहा है कि मैंने पुश एंड बुट्स का रिव्यू किया है मेरे चैनल पर, बहुत सारे एनिमेटेड फिल्म्स का रिव्यू किया है, आई विल ऑलवेज हैव सम हाइलाइट्स। बट इसमें इतना डिफिकल्ट है बिकॉज आई फील अगर मैं हाइलाइट्स देने जाऊँगा तो वो इतना कम हो जाएगा, बिकॉज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपको काफ़ी हाई क्वालिटी डेप्थ्स आपको इस फिल्म में देखने मिलेंगे। And I'm so surprised this went under my radar and I had to watch this film so late, and of course my review is out so late now. I am surprised. So सबसे पहले जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा is the depth separation. काफ़ी चीज़ें स्क्रीन के बाहर है, काफ़ी सारे चीज़ें पेराफ्रिल्स में हमें स्क्रीन के बाहर नज़र आती है in very good and high quality, and now I do think it's rendered in 3D. फिर है I will say because this film is so high on pop outs, या फिर on the negative parallax, मेरा ध्यान इतना positive parallax में नहीं गया। Positive parallax is things that you see beyond the screen, inside the screen, and negative parallax is आपको स्क्रीन के बाहर नजर आते हैं। तो मुझे नहीं लगा कि जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी इनसाइड, काफ़ी डीप चला जाता है, बिकॉज मेरा ध्यान कभी गया ही नहीं बैकग्राउंड पे, बिकॉज फिल्म वाज सो पॉपी एंड हैड सो मच डेप्थ। सो दैट आई डोंट नो, बट आई विल टॉक अबाउट द पॉप आउट्स। फिल्म में एक लेजेंड पॉप आउट है जहाँ पर जो एक्चुअल बाउजर है, he throws an axe towards the camera. That was a proper 3D shot. फिर there was this one scene, so random scene, जहाँ पर जब बाउजर जूनियर बाउजर होता है, he is making a painting and then he splashing paint on his canvas. तो one of the shot is he pours it towards the camera. उस वक्त okay, such a random scene, उस वक्त it felt like it went in our eyes. तो मेरे साथ काफ़ी लोगों ने मैंने देखा कि रिएक्ट किया कि they went like this, और मैंने तो ऐसे रिएक्ट किया था. So I was like, oh, such a good pop out, but for such an ordinary scene. But I'm telling you, the 3D was so good. Lot of times where the character are pointing their
वेपन्स टुवर्ड्स द कैमरा, गुड स्टफ। एक ऐसा भी सीन है जहाँ पर जो प्रिंसेस है, शी इज होल्डिंग अ बाइनोक्यूलर, पहले ऐसे शॉट्स होता है फिर वो ऐसे चला जाता है। दैट सीन आई थिंक मेकिंग अ पॉप आउट इज इजी, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सीन था अचीव करने के लिए। बट द वे दे हैंडल्ड द कि वो ऐसे आकर वो स्क्रीन के पीछे जा रहा है विदाउट हैविंग एनी आर्टिफैक्ट, विदाउट बोस्टिंग और any convergence issue. I think that scene was also good, and there are many, honestly. So I wouldn't say कि मुझे कोई 3D में disappointment feel हुआ. If you get a chance to watch this film in 3D, if you have a 3D TV, or if the film is still playing at your nearby cinemas and you haven't watched it, please watch it in 3D. And now we'll talk about the 4DX. क्या कहते हैं यार, पिन करना कहना चाहूँगा। सी दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक अनफिल्टर्ड वीडियो। ये कहना चाहूँगा कि जो भी मैं आपको इफेक्ट्स बता रहा हूँ, मैं वो ऑफ कोर्स वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे, बट आपको ये भी याद रखना है कि ये फिल्म 3D में भी थी। तो जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, while watching it in 3D, it added more immersion. So good stuff. तो रिसेंटली यार मैंने काफ़ी सारी फिल्म्स देखी होंगी, बट मुझे याद नहीं आ रहा है। इवन स्क्रिप्टिंग के वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं था टू क्रॉस वेरीफाई। बट लास्ट 2 फिल्म्स आई रिमेंबर आई वॉच्ड इन 4DX इज लास्ट वीक ओनली आई वॉच द मम्मी एंड आई विल रिव्यू दैट फिल्म एज वेल। और उसके पहले एनाकोंडा इन दिसंबर लास्ट ईयर। और मैं ये 100% ईजिली कह सकता हूँ, इन दोनों फिल्म को मिलाकर जितना जो 4DX इफेक्ट आता है वो तो बस फिल्म के फर्स्ट हाफ में है। दिस फिल्म इज अ एक्शन पैक्ड फिल्म and have multiple locations and everything and so much going on the screen and the screenplay. इन दोनों को मिलाकर भी इसमें ज़्यादा इफेक्ट्स आपको मिलेंगे, इस फिल्म में आपको मिलेंगे। सो 250 में इट वॉज ऑनेस्टली प्रिटी वर्थ इट। बट क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो मेरा रिसेंट मेमोरी इन दोनों फिल्म्स के साथ है, तो जैसे मैंने कहा कि इन दोनों फिल्म में इतना इफेक्ट्स नहीं थे, अच्छे थे बट इतने नहीं थे। तो और ये फिल्म काफ़ी हाई ऑन एक्शन थी, तो बहुत बार यू गेट इरिटेटेड बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली मूविंग हियर एंड देयर। तो मुझे लगा कि आई मिस दैट, बट आई डोंट नो इफ दिस टाइम आई मिस्ड इट इन अ गुड वे, बिकॉज समटाइम्स इट्स टू ओवरवेलमिंग। तो ठीक है, या फिर ओवरकिल इज द राइट वर्ड, नॉट ओवरवेलमिंग। लेट मी टेल यू फ्यू हाइलाइट्स। सो एक सीन है जहाँ पर आई डोंट रिमेम्बर व्हेन, बट जो टोड जो कैरेक्टर है, ही जंप्स इन अ रिवर, और जैसे ही वो जंप करता है देयर इज दैट स्प्लैश ऑफ वाटर, और तभी हमारे, क्योंकि जो सिनेपोलिस सीजन्स के 4DX में जो चेयर्स है, उन हर एक चेयर के पीछे एक होल है जहाँ पर पानी का फवारा, एक छोटा सा, जैसे हम सैलून में जो स्प्रे मारते हैं ना, वैसे छोटा सा फवारा आता है। तो उस वक्त जब व्हेन ही जंप्ड, तो वो जो फवारा आया था यार, वो काफ़ी रियलिस्टिक हमें एक्सपीरियंस मिला। एंड जस्ट टू टेल यू, दिस इज जस्ट द हाइलाइट्स जो मुझे लगे कि यार ये जो फिल्म के साथ और जो इफेक्ट्स काफ़ी जो मैरिज था दोनों का काफ़ी मुझे अच्छा लगा। बट फिल्म हैड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सो मच टू टॉक अबाउट, बट मैं ऑफकोर्स मैं सारे इफेक्ट्स कवर नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बाद है विंड इफेक्ट, जहाँ पर भी थे काफ़ी अच्छे थे। मारियो या फिर जो भी कैरेक्टर्स है, दे आर जंपिंग, तो तब हवा हमें आती है अपार्ट फ्रॉम द AC। या फिर प्रिंसेस भी है, वो प्रिंसेस हवा में उड़ती है, तो तब भी आपको आपके बाल थोड़े ऐसे हो जाते। मेरे तो बाल थोड़े ऐसे हो रहे थे, तो आई वाज एंजॉयिंग इट कि एज इफ आई एम देयर। या फिर फिल्म बिकेम मोर रियलिस्टिक फॉर मी। कुछ ऐसे स्पेस गैलेक्सी वाले सीन्स हैं जहाँ पर थोड़े बहुत एक्शन है, तो तब भी वी गेट दैट विंड इफेक्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। मारियो का कैरेक्टर पीच से मिलने जाता है एक रूफ टॉप पर, और तब भी हल्की सी हमें ठंड, वो विंड वाला जो पंखा वो चालू हुआ और हमें थोड़ा सा वो ठंड महसूस हो रहा था। इट फेल्ट अ गुड टच कि जब वो रूफ टॉप पर जाते तब भी हमें एक विंड इफेक्ट मिलता है। दैट वाज वेरी सटल एंड सो नाइस। उसके अलावा इस फिल्म के स्टार्टिंग में एक बाइक का चेस सीक्वेंस है, तब भी आपको विंड इफेक्ट मिलेगा। उसके बाद और फिर फिल्म में एक पीच का जो कैरेक्टर है, शी गेट्स इनटू अ कैसीनो फॉर XYZ रीजन, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल द फिल्म फॉर यू गाइस। तो तब वहाँ कैसे है ना कि यहाँ पर भी कैसीनो है, यहाँ पर भी कैसीनो है,
यहाँ पर भी कसिनो, यहाँ पर भी कसिनो, यानी कि फ्लोर, सीलिंग, वॉल पर, हर जगह पर देयर इज दैट कसिनो। एंड देन दे आर जस्ट कैमरा सा टिल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, एंड दे आर फाइटिंग। तो जो कैमरा रोटेट होता है तो तब भी हम भी ऐसे रोटेट होते हैं। आई फेल्ट इट वॉज अ गुड टच बिकॉज लिटिल बिट मेड मी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल इन अ गुड वे कि यार तो वो ज़रूर था। ऑफ कोर्स आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड दैट फिल्म में जब ज़ोरदार जब एक्शन सीक्वेंस हो रहा है, वन टाइम आई फेल्ट लाइक ओके आई वेंट लाइक दिस, ऐसे से मैं ऐसे हो रहा था। या फिर बहुत बार मुझे ऐसे लगा कि आई माइट जस्ट स्लिप एट एनी मोमेंट। तो व्हेन इट गेट्स रफ इट्स क्वाइट रफ। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग है मेरे पास। आई डोंट रिमेंबर बट देयर वाज दिस समथिंग जहाँ पर जो बाउजर का कैरेक्टर है, तो जब वो ऐसा कुछ तो कर रहा है, पता नहीं मुझे याद नहीं है, बट तब जब वो कर रहा था ना तो हर जगह से थोड़ा सा डस्ट आ रहा था, वाटर डस्ट आ रहा था। सो दैट वाज वेरी कूल। देयर इज दिस एक्सक्यूज मी, देयर इज दिस आल्सो वन सीन जहाँ पर कुछ अटैक हो रहा है। आई गेस दैट्स द लेवल जहाँ पर वो मारियो का लेवल वाला चल रहा है और नीचे से कुछ अटैक हो रहा है, तो हमारे पैरों के नीचे से वाटर पफ्स आ रहे हैं, जैसे कि हमें फील हो कि शायद से हमारा कोई पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा है या फिर हमारे पैर को अटैक हो रहा है थोड़े बहुत इम्पैक्ट से। दैट वाज आल्सो अ वेरी नाइस इफेक्ट दे हैव एडेड। और ऑनेस्टली द बेस्ट, आई विल से द बेस्ट, दिस इज वेयर आई वेंट मोर ड्रामेटिक। देयर इज अ सीन जहाँ पर जो जूनियर बाउजर का एक यूएफओ है, इट सक्स द ए होल कैसल इन द एयर और वो यूएफओ टूट जाता है, सो द कैसल फॉल्स एंड इट्स अ प्रीटी बिग सीन, लाइक 2-3 मिनट्स का सीन है ऑफ द डिस्ट्रक्शन, कि वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, फिर टूट रहा है, कैसल टूट रहा है, एंड दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव इट। उस वक्त विंड भी चल रही थी, हमारी चेयर्स भी मूव हो रहे थे। I could feel some vibrations on my buttocks because there is a thing called butt. I don't know. I'll show you guys on the screen. तो वो भी हो रहा था। और इंटरेस्टिंगली बारिश, यूजुअली जो वाटर स्प्रिंकल्स होते हैं वो बारिश वाले सीन्स पर आते हैं, बट दिस टाइम दे हैड केप्ट बारिश फॉर अ डिस्ट्रक्शन सीन बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव द डिब्री जो ऊपर उनसे गिर रही है। तो हमारे ऊपर थोड़ी सी बारिश की बूंदें गिरती है टू रेप्लिकेट कि हमारे ऊपर वो पत्थर है, डिब्री है, कचरा है, वो सब हम पर गिर रहा है। Honestly, that 2-3 minute sequence was so good. That felt like a 4DX demo, and that's where I was dramatic. Like, if in future, if I get married and have kids, I will take my son to an animated 4DX film and I hope they have a good blast. I had so much fun for that 2-3 segment of scene. So good. And lastly, क्योंकि आज मैंने कहा मैं ट्यूसडे पर फिल्म देखने गया था, so they had many offers. उनमें से मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी कि 99 रुपीज़ में एक वेज बर्गर एंड स्मॉल कोक। लिटिल डिड आई नो दैट वाज अ वेरी बैड आइडिया, सो मैंने इंटरमिशन में लिया था वो। और गाइस प्लीज डोंट get a beverage for a 4DX film. It will spill for sure. Like, जो beverage था, it was very difficult to drink this way. इसके अलावा वो मेरे जीन्स पर गिर गया, थोड़ा बहुत सीट्स पर गिर गया, and it was really a mess. So honestly, in the second half, मुझे फिल्म पे भी ध्यान नहीं आ रहा because I was more scared of not spilling the drink on me. So yeah, so guys, that was my video on 4DX. This is a very heart to heart video. Of course, इसमें लेंथ का मैं ध्यान नहीं रख रहा, but I'm assuming I'm also not wasting your time and just pouring, I don't know, I'm just sharing my things very heart to heart with you guys, and I hope I make more of these content for you guys and for myself. Thank you for watching.